भक्ति मैया से कहते हैं नारद जी की माँ, जो फल यज्ञ फलम नास्ति तपसा, जो सतयुग द्वापर त्रेता में तपस्या से प्राप्त होता था, समाधि से प्राप्त होता था, इस कलयुग की एक विशेषता है, कलोक के सब कीर्तना, केवल भगवत की प्राप्ति केवल कीर्तन मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि कलियुग केवल हरि गुण गावा, 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 गावत नर पावै भव गावत नर पावै भव। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त मिलता था, वही फल आज कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। यही विशिष्ट गुण था कलयुग में, और इसी विशिष्ट गुण को देख करके महाराजा परीक्षित को ये गुण पसंद आ गया। कलयुग के प्राणियों में इतने बैठने की सामर्थ्य नहीं, बैठ नहीं पाते हैं, केवल संकीर्तन मात्र करो, भगवान का नाम का गुणगान करो, तो उसी में भगवान प्रसन्न होकर के आपका मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। संकीर्तन मात्र से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं नारद जी, इस कलयुग में, इस कलयुग के वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि जो भगवान नाम का संकीर्तन था, जो एकमात्र गुण हुआ था, वो भी धीरे धीरे जो है लुप्त प्राय होने लग गया है। संकीर्तन भी आजकल संकीर्तन तो करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भागवत की कथाएं बहुत होती हैं और बहुत हो रही हैं, लेकिन कथा के अर्थ पे किसी का ध्यान नहीं है। कथा से अर्थ कैसे निकलेगा, उस पे सबका ध्यान है, क्या वक्ता का और क्या श्रोता का। श्रोता भी कथा करवाता है कि मेरे यहाँ फलाना काम हो जाएगा, तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराऊंगा। मनोकामना पूर्ण होने के लिए, मतलब उसके अर्थ पे ध्यान नहीं है कि भगवान की जो वाग्मय पुण्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, उससे लाभ कैसे प्राप्त होगा, इसमें सबका ध्यान है। भगवान की वाग्मय पुण्य स्वरूप श्रीमद् भागवत के अर्थ पे किसी का ध्यान नहीं है। इस प्रकार से समझा रहे हैं तो भगवान के की वाग्मय पुण्य स्वरूप श्रीमद् भागवत के अर्थ पर अगर किसी का ध्यान चले जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य हो जाती है। अरे ये तो कल्प वृक्ष है। भागवत के अर्थ पर अगर किसी की दृष्टि चली जाए
तो उसका संपूर्ण कार्य अपने आप ही सफल हो जाते हैं। ये कल्प वृक्ष है, इसके सामने बैठ करके जो कल्पना करोगे वह आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की भागवत स्वरूपा कह दिया है कि भगवान इसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई है। यहाँ बैठ करके जो भी अपनी कामना को अपने मन में लेकर के संकल्प करके करेगा उसकी अवश्य ही कामना पूर्ण होगी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है। ये कल्प वृक्ष है, इसके सामने बैठ करके आप कोई भी कल्पना करो तो आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिला है। जिसने भी जो कामना चाही है इस कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके उसको अवश्य ही पूर्ण होगी। और भगवान के तात्पर्य, भागवत के तात्पर्य को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। इसके अर्थ में ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा काम सफल होगा। सुखदेव जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है। परम धन सुखदेव जैसे परमहंसों का है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की आप पूर्ति करता है। भक्ति मैया को इस प्रकार से समझा रहे हैं नारद जी। भक्ति मैया गदगद, वाह महाराज, ऐसे कई दृष्टांत देकर के नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी जब इस प्रकार समझाते हैं तो भक्त मैया कहते हैं कि हमारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं तो आप जैसे संतों के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। आज जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी कारी है, नारद जी की महिमा कारी है भक्ति मैया। भक्ति मैया कहती है जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचन में केवलम चाकलया, ध्रुव पदम प्रिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयादु नंदन प्रहलाद भक्ति के आचार्य बन गए और आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज आज भी 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को साक्षात्कार करवाया था, गुरु बनाया था नारद जी को। नारद जी ने ही मंत्र दिया ध्रुव जी को। और यही भक्त महारानी भी कहती है कि आपके अनुग्रह को पाकर के ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य जिनके अंदर आ गई थी, ऐसा मंत्र दिया था। आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। भक्त मैया कहती है कि बाबा अब मेरे इन बालकों पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालो। जब आप जो है प्रहलाद जैसे को भक्ति के आचार्य बना सकते हैं, ध्रुव जी
आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। उन पे जब आपने कृपा की तो जो मेरे सामने ये मेरे दो बुढ़े बच्चे पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको